हेलो फ्रेंड्स। आज दिनांक 11/2/2022। तो आज दिन भर की सुर्खियों में जो घटनाएं रही हैं उस पे हम बात करते हैं। उसमें हम संसद टीवी, डीडी न्यूज, एआईआर न्यूज, पीआईबी में जितने भी एग्ज़ाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण खबरें हैं उन पे हम बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक समय में एक विवेकानंद का कोट है, विवेकानंद जी का। कहते हैं कि एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। तो दोस्त, पढ़ते समय बस पढ़ाई पे फोकस। चलिए, तो आज के सुर्खी में रहा है अ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जिनका जन्म जो है वो आपको 25 सितंबर 1916 यूपी में हुआ था। यूपी के मथुरा में हुआ था। और ये जो है भारतीय जनसंघ के संस्थापक हैं। और भारतीय जनसंघ की स्थापना जो है, भारतीय जनसंघ की स्थापना जो है 1953 में हुई थी। तो ये घटना रही। और इनकी मृत्यु जो है इनकी मृत्यु 11 फरवरी 1968 को हुई थी, मुगल सराय जंक्शन इन्हीं के नाम पर कर दिया गया है, जिसका नाम बदल कर पंडित दीनदयाल उपाध्याय। अगला खबर है बिहार से है कि केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी हैं, जिन्होंने बिहार के मुंगेर में एक एनएच की स्टार्ट किया है। वो है आपको 333 बी गंगा नदी पे है, जिसकी लंबाई होगी कुल 14.5 किलोमीटर। तो इसे याद रखेंगे। और इसमें कुल लागत आ रही है 696 किलोमीटर। चलिए आगे कब अगला खबर देखते हैं। बिहार से ही है कि आंगनबाड़ी सेवा योजना बिहार में शुरू किया गया है। ये 38 जिलों में शुरू किया गया है। 38 जिलों में शुरू किया गया है। और 554 जो है सीडीपीओ कार्यालय में ये स्टार्ट किया गया है। तो पूछेगा कि आंगनबाड़ी सेवा योजना कहाँ स्टार्ट किया गया है। तो बिहार में 38 जिलों में और 554 आपके सीडीपीओ कार्यालयों में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला हमारा न्यूज है ये माई गॉव मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से है कि इंडिया और थाईलैंड जो है अपना 75वां एनिवर्सरी मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहा है। तो याद रखेंगे कि भारत और कौन सा पड़ोसी राष्ट्र, तो थाईलैंड। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। अगला खबर है कि जम्मू कश्मीर बिकम द फर्स्ट यूटी टू बी इंटीग्रेटेड नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम। तो पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जो नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम शुरू किया है। तो जम्मू कश्मीर। अगला अगला खबर है कि अटल टनल जो कि आपको 9.02 किलोमीटर लंबा है, जो मनाली से लद्दाख को जोड़ता है, स्पीति वैली को। तो ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि इसका उद्घाटन जो है मोदी जी ने किया था 3 अक्टूबर 2020 में। और ये एक जो है इसकी ऊंचाई जो होगी 10,000 फीट की ऊंचाई पे स्थित है। ठीक है, और इसे जो है सर्टिफिकेट बाय द वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड से
इसे दिया गया है, इसलिए चर्चा में है। BRO, ठीक है, BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का इनिशिएटिव था। चलिए अगला खबर है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम की 187वीं बैठक आयोजित की गई है। तो ये कहाँ की गई है? तो आप इसको हरियाणा गुरुग्राम में की गई है। यह हरियाणा गुरुग्राम में की गई है। चलिए अगला खबर देखते हैं। PIB से ही है कि सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है अपनी 17वां फाउंडेशन सेलिब्रेट कर रहा है, तो इसे याद रखेंगे। अगला हमारा है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया सी CECA, ठीक है, CECA का फुल फॉर्म होता है कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट पार्टनरशिप हुआ है, ठीक है, तो हाल ही में हुआ है। इसके साथ ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि ये यूनियन कॉमर्स मिनिस्टर जो है आपके पीयूष गोयल हैं, और जो है ये ट्रीटी किए हुए हैं। आपको FTT फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है आपको ऑस्ट्रेलिया से। अगला पॉइंट है हमारा, पूछे कि मुगल गार्डन कहाँ है? दिल्ली में है, जो कि कल से शुरू हो रहा है। काफ़ी सुंदर फूल देखने को मिलते हैं यहाँ पे। और अभी हाल ही में इंटरनेशनल न्यूज में देखा जाए तो सुर्खियों में बचा हुआ है यूक्रेन और रूस के बीच जो विवाद है। यूक्रेन कीवी है इसके कैपिटल, और जो कि ये यूरोपियन कंट्री है। उसके बाद श्रीलंका की संसद में जो एक संधि लागू करने को मंजूरी दे दिया है श्रीलंका में बारूदी सुरंग रोधी संधि कानून को, जो कि कह सकते हैं कि ये संधि पहले से 1970 1997 ओट्टावा में संपन्न हुआ था, जिसमें जो श्रीलंका जो है 2017 में ऐड हुआ था, और उसको आज ये कर रहा है। इस पे जो है बारूदी सुरंग जो होता है कि मतलब कि जो मानव रोधी सुरंगों पर प्रतिबंध लगाता है। तो पूछे कौन सा देश लगाया है हाल ही में, और हमारा देश पड़ोसी है तो इसलिए इसको कवर करना ज़रूरी है। मालिक, ठीक है। आगे टेबल टेनिस से एक आर्टिकल का आया है कि मानिका बत्रा किस खेल से है? टेबल टेनिस से है। और ये सुर्खियों में क्यों है? क्योंकि आज दिल्ली कोर्ट का जजमेंट एक आया है कि जो है राष्ट्रीय कोच है टेबल टेनिस के, जिनका नाम है सौम्यदीप राय को, वो फिक्सिंग के दोषी पाया है, तो इसलिए ये चर्चा में है। चलिए ये रहा। अब हम आते हैं AIR न्यूज पे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि अहमदाबाद में मोटेरा स्टेडियम है, जहां पे भारत ने अपना 1000 वनडे खेलने का रिकॉर्ड पूरा कर लिया है। 10,000 थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग। उसके बाद ये मुगल गार्डन जो दिल्ली में है। उसके बाद से उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू श्रद्धांजलि दिए हैं उपाध्याय जी का, वो देख लिए हम लोग। नितिन गडकरी ने ये मुंगेर से किया है, तो इसको कवर उसने भी किया गया है। अगला है रामनाथ कोविंद यानी राष्ट्रपति, जो कि है किस राज्य में कि राजभवन में एक हॉल का उद्घाटन किया है, तो ये महाराष्ट्र का है, तो इसे याद रखेंगे। अगला है कि भारतीय रेल जो है ने 2030 तक राष्ट्रीय रेल योजना जो है राष्ट्रीय रेल योजना
तैयार करने की बात की गई। उद्देश्य है कि भविष्य में रेलवे को जो है माल ढुलाई जो है उसको बढ़ाना है 45% तक क्षमता को, इसके ख्याल से। और ये कल योजना स्टार्ट होगी दिल्ली से। स्माइल स्माइल योजना किसके लिए है? ये योजना ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए होगी और जो भीख मांगते हैं उनके लिए होगी। ठीक है, तो उनके कल्याण के लिए ये बनाई गई है। इसमें जो है 21-22 से 25-26 तक जो है इस पे 365 करोड़ रुपया खर्च किए जाएंगे। ठीक है, और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए जो है इसमें पुनर्वास भीख मांगने के उनके लिए कार्य किए जाएंगे। तो स्माइल योजना याद रखेंगे किससे है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, भारतीय रेल अभी जो कि है IRCTC अब रेल में खाना भी देगी, तो उसके लिए भारतीय रेल हो गया, स्माइल हो गया। चलिए आइए अगला न्यूज है। अब हमारा अगला न्यूज है स्वास्थ्य से लेकर, जो आयुष्मान भारत डिजिटल, जिसकी शुरुआत जो है 2018 में मोदी जी ने किया था। आपको अम, वो रांची से किया था उसका शुभारंभ। तो इसमें क्यों चर्चा में, क्योंकि आयुष्मान भारत डिजिटल कार्ड जो एक 14 नंबर की अंक होता है उसमें, तो उस अंक को जो है आप जो सेतु, जो आयुष्मान भारत जो संख्या होता है अंकों का, वो स्वास्थ्य खाता का भी लाभ आरोग्य सेतु से उठा सकते हैं। ये चर्चा में इसलिए है। चलिए अगला देखते हैं। लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला है, जानते हैं। तो मेरा इसमें प्रश्नकाल और शून्यकाल पे चीज़ें होगी। तो जैसे कि जानते हैं कि 31 जनवरी से संसद का बजट सत्र शुरू हो गया था, और 1 जनवरी से जो है 1 फरवरी से सॉरी बजट स्टार्ट हुआ। तो 31 जनवरी से जो होती है पहले आर्थिक समीक्षा पेश की जाती है, आर्थिक सर्वेक्षण जिसको बोलते हैं, और उसके बाद बजट। तो आखिर ये क्यों है, इसको यहाँ पे लेने का क्या पर्पस है? तो इसको लेने का पर्पस है शून्यकाल किसको बोलते हैं और प्रश्नकाल किसको बोलते हैं। तो संसद में पहले कौन आता है? ठीक है, तो ये मुद्दा रहा। तो प्रश्नकाल जो होता है संसद का पहला घंटा होता है। ठीक है, प्रश्नकाल जो होता है आपका, प्रश्नकाल वो संसद का पहला घंटा होता है। और शून्यकाल जो होता है वो होता है आपको प्रश्नकाल के तुरंत बाद जो समय आता है वो शून्यकाल। और ये शून्यकाल भारत की खुद की अपनी है, और ये 1962 से इसे किया जा रहा है। चलिए, तो प्रश्नकाल में दो तरह के प्रश्न होते हैं। एक तारांकित प्रश्न होता है, और जो कि आपको मिलेंगे, एक तारांकित और एक अतारांकित होता है। तारांकित में क्या होता है? तारांकित में होता है कि जो मौखिक मौखिक मतलब कि उसका उत्तर देने होते हैं और उस पर पूरा प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन अतारांकित जो होते हैं उस पर आपको जो होते हैं लिखित रिपोर्ट मिनिस्टर द्वारा दिए जाते हैं और उस पर पूरा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। चलिए अगला, अभी जानते हैं निर्मला सीतारमन वित्त मंत्री है और चौथी बार इन्होंने बजट पेश किया है। और जो 21-22 का जो बजट रहा वो पहला डिजिटल बजट रहा था। तो उसके बाद से ये जो बजट है आपका 22-23 का है। ठीक है, तो जैसे कि ये मेरा कहना था। यहाँ पर देख रहे हैं कि 51 तारांकित प्रश्न, ठीक है, और 71 जो है मुद्दों पर प्रश्न शून्यकाल में उठाए गए। ये सारी चीज़ें हमने बताया, शून्यकाल किसे, प्रश्नकाल किसे, तारांकित अतारांकित।
और चलिए, जो इस बार का बजट है, सरकार जो है उसको क्या कहना है कि ये भारत की 24वीं शताब्दी को लेकर 25 साल का महत्वपूर्ण इसमें खाका तैयार किया गया है। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे। और चर्चा में रहा वन ओशन समिट। ठीक है, तो भारत जो है सिंगल प्लास्टिक यूज का 2023 तक लक्ष्य रखा है। तो ये जो है आपको वन ओशन समिट किस देश ने इसको आयोजित किया है, तो इसको जो है फ्रांस कर रहा है। तो इसे याद रखेंगे। तो ये रहा सुर्खियों में, और जो कि ये हैं आपको ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री मारिस पायने। इनको इसलिए चर्चा में ये इसको क्यों लिया गया है इनको, क्योंकि क्वाड देशों की जो है चौथी बैठक संपन्न हो रही है विदेश मंत्रियों की। तो ये मेजबानी कर रहा है ऑस्ट्रेलिया। तो जैसे कि आप जानते हैं कि क्वाड में कितने देश हैं, भारत है, जापान है, अमेरिका है और ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, इनके बीच नौसेना अभ्यास भी होता है। उसके बाद आगे बढ़िए। ये जो आप हमने पीछे इसको कवर किया है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया जो है पर्यटन के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन किए हैं। ठीक है, और ये फ्रांस इसको आयोजित कर रहा है, वन ओशन समिट। प्रधानमंत्री उसमें संबोधित किए हुए हैं। और उसके बाद जो मैंने पहले बताया था, तारांकित प्रश्न क्या होते हैं। ठीक है, तारांकित प्रश्न वो से होते हैं जो उस पर पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं और इसका उत्तर मौखिक में दिया जाता है। और अतारांकित वो होते हैं जिसका उत्तर जो है मंत्री लिखित में देते हैं और उस पर पूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। चलिए, शून्यकाल हमने बताया कि शून्यकाल किसे कहते हैं। ठीक है, तो प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल आता है। पहले क्या आता है, पहले प्रश्नकाल आता है, फिर शून्यकाल आता है। उसके बाद जल जीवन मिशन, जो भारत 2024 तक लक्ष्य रखा है। आगे बढ़ते हैं, ये हमने कवर कर लिया है। और ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, भारत और अमेरिका के बीच जो है द्विपक्षीय कारोबार को लेकर है। तो जो है भारत अमेरिका को क्या क्या बेचता है, जैसे पत्थर, दवाएं, फर्म उद्योग, पेट्रोलियम पदार्थ, ये सारी चीज़ जो है, कपड़ा, आयरन, ये सारी चीज़ें जो है, ऑटो कंपोनेंट्स जो होते हैं वो सब अमेरिका को भेजता है। तो साल 2020 में कोरोना की वजह से इसमें $78 की ऊपर है। यानी यहाँ पे बताने का पर्पस क्या था कि भारत जो है आपको अमेरिका में चीज़ें ज़्यादा बेचता है बल्कि उससे खरीदता। तो भारत जो है $73 अरब का निर्यात किया है, वहीं अमेरिका जो है वो भारत को $40 अरब का निर्यात किया है। ठीक है, तो ये मिला के कुल रहा। तो ये इम्पोर्टेंट जो न्यूज रहे हैं उसको कवर किया गया है। तो आप इसे देखें, अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए, इसी के साथ फिर हम कल मिलते हैं। थैंक यू, और आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।